हम अपने पहले सवाल पे, पहला सवाल है हमारा, इन सब में आपको टू 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 में फेस दिख रहा है, तो टू हम यहाँ लिखेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो टू वन जा टू, इन दोनों का डिफरेंस यानी टू में से वन गया तो वन आता है घटाने पर। अगर इसका डिफरेंस वन आता है मतलब हम अपना सवाल सही कर रहे हैं। अगर इसमें प्लस का चिन्ह हो तो हमारा आंसर बिग वाला होगा, और अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो तो हमारा आंसर स्मॉल होगा। तो अभी हमारा आंसर प्लस दिखा रहा है तो बिग, इसमें से बिग नंबर कौन सा है, टू, तो मेरा आंसर टू हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये दूसरा पहला वाला सवाल समझ में नहीं आया तो अगर हम आपको दूसरा वाला सवाल समझाएंगे तो आपको डेफिनेटली सही से समझ में आ जाएगा। तो इसमें सारे नंबर कौन सा है, 110, तो हम यहाँ 110 उतारते हैं। इसका फैक्टर करते हैं तो इसका अगर 2 से फैक्टर हम करते हैं तो हमारा आएगा 55। इन दोनों का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। अब अगर मैं इसे 5 से करता हूँ तो मेरा यहाँ पे 22 आता है, और इन दोनों को घटाने पे इसका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। तो इसका अगर मैं 10 से करता हूँ तो इसका आएगा 11। इन दोनों को अगर मैं घटाता हूँ तो मेरा डिफरेंस 1 आता है। तो यानी इन दोनों में से कोई सा हमारा आंसर होगा। अगर नंबर प्लस में है तो हमारा बिग वाला आंसर हो जाएगा, और अगर नंबर माइनस में है तो हमारा 1 वाला आंसर हो जाएगा, स्मॉल वो आंसर हो जाएगा। तो हमारा नंबर किस में प्लस में दे रखा है, तो हमारा आंसर 11 हो जाएगा। दैट्स द आंसर 11। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप कमेंट में बताइए। अब आते हैं हम अपने टाइप 2 पे, जो कि हमारा है माइनस वाला। अब प्लस वाला हमने कर दिया था, अब आते हैं माइनस वाले पे। माइनस वाले में इन सब में क्या है, टू है, तो मैं टू लेता हूँ। इन सब का अगर फैक्टर करते हैं तो इसका आता है 2 वन जा 2। इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं तो हमारा डिफरेंस 1 आता है, जो कि हम सही कर रहे हैं। अगर ये नंबर प्लस में है तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, अगर माइनस में तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये सवाल किस में दिया हुआ है, माइनस में, तो हमारा आंसर क्या है, 1। 1 आंसर। अब आते हैं सवाल दूसरे पे। सवाल दूसरा है हमारा 110, तो हम यहाँ बताते हैं 110। अगर इसका फैक्टर हमने पिछली बार जो किया था वो था हमारा 10 और 11, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आया था। एंड अगर नंबर माइनस में है तो 10 आंसर आ जाएगा, अगर नंबर प्लस में है तो 11 आ जाएगा। तो चिन्ह यहाँ माइनस का है तो इसका आंसर आ गया 10। अब आते हैं लास्ट वाले सवाल पे। लास्ट वाला सवाल हमारा 12। इन सब में 12 है तो हमने 12 एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। इसका फैक्टर आता है 3। अगर हम 2 से करते हैं इसका फैक्टर तो आ जाएगा 2 4 2 6 जा 12। इन दोनों को घटाने पर उसका डिफरेंस नहीं आता है। अगर हम 3 से करते हैं तो 3 4 जा 12, और इन दोनों को जब हम घटाते हैं तो इसका डिफरेंस 1 आता है। तब हम क्या करेंगे, अगर माइनस में नंबर हो तो छोटा वाला आंसर, और प्लस में नंबर हो तो बड़ा वाला आंसर। सवाल अगर हमें माइनस में दिया हुआ है तो इसका छोटा वाला आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाता है 3। स्टार्ट। अब आते हैं हम अपने टाइप 3 पे, जिसका आंसर आप कितनी देर में कर सकते हैं, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट नहीं, इसका आंसर सिर्फ आप 2 सेकेंड में कर देंगे। कैसे, इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सा नंबर दिया हुआ है, 3, तो इसका आंसर 3 है। इसमें नंबर क्या दिया हुआ है, 2, तो इसका आंसर 2 है। इसका आंसर कितना दिया हुआ है, 5 5 5, तो यहाँ पर 5 इसका आंसर हो गया। बात सबको समझ में आ गई है। टाइप 4 एंड लास्ट, जो कि हमारा बहुत ही सिंपल होने वाला है। आप सबको दिख रहा हुआ है कि ये 3 का स्क्वायर है, इसको मैं 3 का क्यूब है, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये हमारा 3 का क्यूब है, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इन सब में इसके बेस अगर सेम है तो इसका आंसर 3 होता है।